हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पेंसिल्वेनिया लॉ ऑफिशियल में। अभी हम सीबीआई एपीपी पीवाईक्यू 2023 सॉल्व कर रहे हैं और इसकी सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी की। और आपको अगर ऑफिशियल आंसर की देखनी है तो वो आईपीसी के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और वो चैनल में आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने जाइए हमारे चैनल के साथ, और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो आपका फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी का। वो भी ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। सेक्शन क्वेश्चन 65 है। तो फर्स्ट है, सीआरपीसी इज नॉट एग्जस्टिव कोड कंटेनिंग टू इंटायर लॉ पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑल ऑफेंसेस। तो सेक्शन 4 जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है और या जो स्पेशल एक्ट है उसमें जो प्रोविजन है उस वो ऑफेंसेस को डील करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस मामले में आपको सही मिलेगा। फिर हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं। वर्ड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी हैव टू बी रीड इन लाइट ऑफ द वर्ड गिवन इन आईपीसी। ठीक है, तो ये भी आपको सही मिलेगा, ये भी आपको सही मिलेगा, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये सबसे जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन है और यूपीएससी में पूछा हुआ है। विथ रिगार्ड टू पावर ऑफ मजिस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है, तो इसमें जो है फर्स्ट है, कोर्ट ऑफ सीजीएम कैन नॉट पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर। तो यही गलत है, यह है 7 साल और यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉट पूछा, नॉट। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। Every high court has inherent power to make such order might be necessary to effect any order under CRPC. Second, यस पहला सही है। सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, ये भी सही है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू ट्रायल अंडर CRPC इज आर करेक्ट। इसमें हम लोग देते हैं फॉर अप टू 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड ऑफ द एक्यूज में बी ट्राइड एट वन ट्रायल। ठीक है, तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे है, सेक्शन 219। और अब हम लोग देखते हैं सेकंड, 3 ऑफेंस ऑफ विच एक्यूज में बी ट्राइड एट वन ट्रायल मस्ट हैव बीन कमिटेड विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ ये नहीं है, ये 1 साल है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 offenses may be in respect of different person but punishable with same amount of punishment the same section। तो इसमें मिक्सअप किया गया है सेक्शंस को, जैसे कि जो सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट वाली बात है ये सेक्शन 219 के संबंध में है, जबकि जो डिफरेंट पर्सन के अगेंस्ट की बात है ये 223 सीआरपीसी के संबंध की बात है। ठीक है, लेकिन आंसर जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है, तो 1-3 ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं, 1-3 डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन एनी इंक्वायरी ट्रायल CRPC प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल में बी प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें है फर्स्ट, बाय एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड अंडर हैंड ऑफ ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट इन विच कन्विक्शन एक्विटल वाज हेल्ड टू बी कॉपी ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर। बिल्कुल सही है। कहाँ मिलेगा आपको, ये दोनों आपको मिल जाएंगे 298 में एग्जैक्ट, हाँ 298 में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कन्विक्शन बाई सर्टिफिकेट साइन बाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जिसके यहाँ उसने अपने जो सेंटेंस है उसको मतलब कि पूरा किया है, उसके भी वो भी सही होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। और अब आप हम देखते हैं इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका सी आंसर। ओके, और फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 70। अ पर्सन ट्राइड बाई कोर्ट competent jurisdiction for offence shall not liable to be tried again for same offence irrespective of conviction acquittal। तो एक बार कन्विक्शन एक्विटल का जजमेंट जो है रिमेन इन फोर्स रहे तो वो कंटिन्यू इन फोर्स रहता है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेकंड। पर्सन ट्राइड बाई कोर्ट ऑफ competent jurisdiction फॉर एन offence shall not liable to be tried again for same on the same fact for any other offence which a different charge from the one made against him might have been made and against under section 221 CRPC or which might have been convicted under 221 class 2। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है और आपको ये सारे के सारे चार्ज फ्रेमिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में गिव कंसेंट सब्सिक्वेंट ट्रायल ऑफ एनी पर्सन डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मर ट्रायल। तो ये भी सही है, सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। 1 2 3 देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको सी मान के चलेंगे। ओके, और यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है। ये एक क्वेश्चन उसी से संबंधित आप मान के चल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी ए पब्लिक सर्वेंट इज चार्ज विथ एन ऑफेंस ऑफ रिसीविंग अनड्यू एडवांटेज। ठीक है, और अब इसमें दो केसेस लग गए इसके ऊपर, फॉल्स एविडेंस सेक्शन 191 IPC, 464 IPC और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 19 जो करप्शन एक्ट है वो बोलता है कि आपको जो है जब करप्शन एक्ट में चार्ज फ्रेम करेंगे या जो इंक्वायरी करेंगे पहले परमिशन लेंगे। तो परमिशन अगर नहीं लिया गया है तो क्या ऑफेंस या जो चार्ज फ्रेम किया गया वो वैलिड रहेगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे टेक्निकलिटी है और ये जो है सिर्फ आईपीसी के ऑफेंस के संबंध में वैलिड रहेगा। ठीक है, बाकी करप्शन एक्ट के संबंध में वैलिड नहीं रहेगा। ओके, तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे या कुछ सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, कोई आंसर में कमी लगे तो भी बताइए, और कुछ और जो इसमें और अच्छा किया जा सकता है आप लोग के लिए तो बता सकते हैं। अभी चैनल नया नया है तो इसलिए अभी मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है, और इस जो दिखने वाले हैं उन लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, इसलिए मैं आप लोग से रिकमेंडेशन रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।